करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ ज़ैनब शेयर कर रही हैं। ज़ैनब कहती है, मैं रहीम यार ख़ान की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी। वहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उधर ही लाहौर में ही मैं एक हॉस्टल में रहती थी। अक्सर मुझे शौक़ था, मैं हॉस्टल जाने से पहले काफ़ी देर लाइब्रेरी में गुजारा करती थी। मुझे हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बुक रीडिंग ही मेरी बेस्ट हॉबी थी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी। उस दिन वो छुट्टी पर थी तो मैं लाइब्रेरी चली गई। काफ़ी देर मैं लाइब्रेरी में बैठी रही। मैंने कुछ बुक्स विज़िट की, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। मुझे कुछ नई बुक्स चाहिए थी, तो वहाँ से बुक्स ढूंढती ढूंढती मैं एक ऐसे शेल्फ पर पहुँची जहाँ पर आज से पहले कभी मैंने बुक्स नहीं देखी थी, यानी वहाँ की बुक्स को मैंने अभी विज़िट नहीं किया था। वो काफ़ी पुरानी किताबें थीं, उस तरफ शायद कोई जाता भी नहीं था। वहाँ पर मुझे एक किताब नज़र आई, ब्लैक कलर की वो एक बुक थी। उस बुक को मैंने जब उठाया, काफ़ी वज़नी बुक थी और उसमें वो एक बुक जो थी उसमें 3 लैंग्वेज थी, इंग्लिश भी थी और 2 लैंग्वेजेस और भी थी। काफ़ी अजीबोगरीब सी वो मुझे बुक लग रही थी। उसमें कुछ ऐसी शक्लें बनी हुई थी जो बहुत ज़्यादा हॉरर टाइप थी। मुझे लगा शायद कोई ये हॉरर हिस्ट्री होगी तो मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगी। मैंने वो बुक ली। जब मैं उस बुक को इशू करवाने के लिए लाइब्रेरियन के पास गई तो पहले उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ें आप कोई और बुक ले लें ये वो। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे यही बुक पढ़नी है, प्लीज़ आप मुझे इशू कर दें तो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इसको पढ़कर वापस रख दूँगी। सर ने कहा कि ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी पर लेकर जा रही हैं बुक, लेकिन ये कभी किसी स्टूडेंट ने पढ़ी नहीं है, ये बहुत कदीम और पुरानी बुक है और ये हमने ऐसी जगह पर रखी है जहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जाते ही नहीं हैं, तो ये आपको कहाँ से मिल गई। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे अच्छी लगती है ऐसी बुक्स स्टडी करना, तो आप मुझे ये दे दें प्लीज़। बड़ी बहस के बाद सर ने मुझे वो कहा कि ठीक है मैं आपको बुक दे देता हूँ। उन्होंने इशू कर दी। फिर भी उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे एक दफ़ा परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं अपने जो HOD हैं मैं उनसे परमिशन लेके आपको ये बुक दे दूँगा। सर जैसे उनसे पूछने के लिए गए, मुझे देर हो रही थी, मैंने बुक उठाई और मैं वहाँ से आ गई। मैंने सोचा कि कल मैं सर से एक्सक्यूज़ कर लूँगी। बुक लेकर मैं हॉस्टल में आ गई। अब जिस कमरे में मैं थी वहाँ पर मेरी एक रूममेट भी थी। उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थी हॉस्टल में। वो बहुत ज़्यादा देर उनके पास रुकती थी, बैठती थी और कमरे में बहुत लेट आती थी। सम टाइम तो वो इतनी देर से आती थी कि मैं सो चुकी होती थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो वापस कब आई। मैं आज बुक पढ़ रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी। जैसे मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया, उसमें से कुछ उसके चैप्टर्स ऐसे भी थे जो उर्दू में थे। अजीबोगरीब ही कोई वो बुक थी, बहुत सी लैंग्वेजेस थी उसमें। उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी हॉरर वो बुक थी। वो एक हिस्ट्री थी। हिस्ट्री वो इस तरह से थी कि जिस तरह से वो जैसे किसी बदरू की एक स्टोरी थी, इस तरह की वो कोई हिस्ट्री थी। एक लड़की थी और वो लड़की मरने के बाद किस तरह से वो बदरू बनी और फिर वो जो बदरू थी वो अपने उस शहर को बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी। एक गाँव सा था जहाँ की वो रहने वाली थी। तो जब वो मरने के बाद भी उसने जान नहीं छोड़ी, वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी। इस तरह की कोई वो हिस्ट्री टाइप वो कोई चीज़ थी। अब मैंने वो थोड़ी सी ही स्टडी की थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो बुक मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रही थी। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि उस कमरे में जैसे कोई आहट हुई है। मैं अकेली थी रूम में। आहट इस सेंस में हुई थी
जो मेरे वाली कैबिनेट थी, जो मेरे बेड के साथ मेरी वार्डरोब थी, उसके जैसे किसी ने एक दरवाजे को खोला हो। ना तो वो लूज़ था, ना ही वो कभी ऐसा पहले हुआ था कि वो दरवाज़ा खुद से खुल जाता। नो डाउट गर्मी का मौसम था, पंखा चल रहा था और मैंने अपनी रूम विंडो भी खोली हुई थी। हम लोगों की जो रूम विंडो थी, हम लोगों के हॉस्टल की बैक साइड पर खुलती थी और बैक साइड पर सारी ग्रीनरी होती थी, बड़े बड़े दरख्त थे वहाँ पर। अब जैसे वो विंडो मेरी कैबिनेट खुली, मैंने एकदम देखा कि ये कैसे खुल गई है। मैंने बुक वहीं पर रखी और मैंने उसको बंद कर दिया, ज़ोर से बंद किया। फिर आकर बुक पढ़ने लग गई। अभी मैं बुक पढ़ ही रही थी, एकदम से फिर मेरी जो कपड़ों वाली अलमारी थी उसका एक हिस्सा खुल गया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, ये बार बार क्यों खुल रहा है। मैं उठी और मैंने उसको लॉक कर दिया। लॉक करके की मैंने अपने पास रख ली और मैं फिर बुक पढ़ने लग गई। अभी बामुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे। जो विंडो खुली हुई थी, उस विंडो की तरफ से बाकायदा जैसे मेरा किसी ने नाम लिया हो। मुझे बाकायदा ज़ैनब कह के किसी ने बुलाया और वो ज़ैनब कहना बहुत तेज़ी में था। मेरे पीछे पलट कर देखा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये क्या माजरा है, बार बार अलमारी का खुलना और मेरा नाम भी किसी ने लिया है। बाहर थोड़ी बहुत रोशनी थी क्योंकि बैक साइड पर भी एक लाइट तो लगी हुई थी, लेकिन आज तक वहाँ पर कभी कोई गया ही नहीं था, इसलिए जो हॉस्टल की फ्रंट साइड पर लाइट्स थी उनकी ही कुछ रोशनी बैक साइड पर भी जाती थी। मैं विंडो की तरफ देखने लगी। थोड़ा सा आगे होकर जब मैंने देखा तो मुझे दूर चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी। मुझे बहुत डर लगा, मैं सीरियसली बहुत डर गई। मैंने जल्दी से विंडो बंद की। अब मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया कि पता नहीं ये कैसी पुरसरार किताब है। मैं ये किताब पढ़ रही हूँ और मेरे साथ ये अजीबोगरीब हैपनिंग्स हो रही हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस कमरे में मुझे रहते हुए इतना अरसा हो गया है, ना कभी इस कमरे में मेरे साथ कुछ हुआ है। कि मेरा नाम किसने लिया होगा। वो जो बुक थी, मैंने वो बुक उठाकर अपने बेड के साथ मेरा स्टडी टेबल था उसके ऊपर रख दी। लाइट कमरे की जल रही थी और मैं सो गई। कोशिश कर रही थी सोने की, आंखें बंद की। मेरे सिर में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये मेरा नाम किसने लिया और बार बार अलमारी को कौन खोल रहा था। इन्हीं ख्यालों में कहीं अभी मेरी आंख लगी ही थी, एकदम से मुझे बहुत भारी आवाज़ आई कुछ गिरने की। मेरी आंख खुली तो मेरी स्टडी टेबल से वो बुक नीचे गिर गई थी। इतनी भारी वो बुक थी, इतनी भारी वो बुक थी, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो बुक काफ़ी ज़्यादा वज़नी थी। अब जब वो बुक नीचे गिरी, मैं तो बहुत डर गई। मैंने पलट कर देखा तो बुक ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जैसे मैं बुक उठाने लगी, ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैंने बुक उठाकर टेबल पर रखी, पीछे पलट कर देखा, मुझे लगा मेरी रूममेट आई होगी। टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। तो मैं क्या देखती हूँ, कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और बाहर गैलरी में से मेरे सामने कोई गुजर कर गया। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बाल खुले हुए थे। हमारे हॉस्टल में कभी किसी लड़की का ये गेटअप मैंने नहीं देखा था। नॉर्मली लड़कियों ने कपड़े पहने होते थे जैसे हम लोग पहनते हैं, प्रिंटेड ड्रेस पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अब मुझे बहुत डर लगने लग गया कि हाय पता नहीं क्या हो गया। मेरी रूममेट भी नहीं आई। मैं दरवाजे के पास की, मैंने झांक कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि जैसे कोई लड़की है, वो गैलरी के एंड तक चलती जा रही है और वो हॉस्टल की बैक साइड की तरफ टर्न होगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये कौन है कौन नहीं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं सच में बहुत डर गई थी कि बुक कैसे नीचे गिर गई। एक खौफ सा मेरे ऊपर तारी हो गया। मैंने उस बुक को उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया और अलमारी को लॉक कर दिया। मैं खुद आयत कुर्सी पढ़ने लगी। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे से कुछ किया नहीं जा रहा था। अब वो मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर देख सकूं कि मेरी रूममेट कमरे में क्यों नहीं आई। खैर मैं फिर अपने बेड पर लेटी। मैंने अपने ऊपर पूरे फेस के ऊपर भी मैंने चादर ओढ़ ली। मुझे डर लग रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद खिड़की के पास आकर जैसे किसी ने रोना शुरू कर दिया और वो बार बार ये कह रही थी कि ज़ैनब मेरी बात सुनो, ज़ैनब मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो बार बार मेरा नाम ले रही थी। मैं इतनी खौफज़दा थी कि ना मेरे से चीखा जा रहा था और ना ही मेरे से कुछ बोला जा रहा था। बस मुझे इतना याद है कि मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। मैंने बाकायदा खिड़की खोली। मैंने देखा बाहर एक लड़की खड़ी थी, उसके बाल खुले हुए थे और वो मुझे बार बार ये कह रही थी कि ज़ैनब इस बुक को लेकर मेरे पास आओ।
ये बिल्कुल सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। वो जो किताब थी, उस किताब को जब मैंने अलमारी से भी निकाला, पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं, उस किताब को लेकर जैसे मैं उस हॉस्टल की बैक साइड पर गई। वहाँ पर मैंने देखा एक लड़की ज़मीन पर बैठी रो रही थी, उसके बाल खुले हुए थे। मैं उस लड़की से थोड़ा दूर खड़ी हुई थी। जैसे मैं वहाँ पर पहुँची, एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे फिर मेरे जिस्म को कोई झटका सा लगा है, और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। मैं बहुत खौफजदा थी। इससे पहले कि मैं पीछे भागती, उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। वो बहुत डरावनी थी। उसकी सफ़ेद कलर की आंखें बिल्कुल ऐसे जैसे स्पार्क कर रही थी। मैंने सब कुछ वहीं पर फेंका। मैं चीखें मारती हुई वापस आ गई। मैं बहुत ज़्यादा चीख रही थी। जहाँ जहाँ से गुजर रही थी, हॉस्टल की लड़कियाँ बाहर आ रही थी कि पता नहीं क्या हो गया हॉस्टल में। वार्डन भी आ गई। मैं अपने कमरे में गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बाहर सब खड़े हुए थे, बार बार दरवाज़ा खोलने का कह रही थी, बार बार मेरा नाम ले रही थी। और मैं इतनी खौफजदा थी कि शायद ये सब वही हैं, जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ मैं। तभी मैंने, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बस मैं रोए जा रही थी, या तो कुर्सी पढ़ते जा रही थी, रोए जा रही थी। सब काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटा कर चले गए। सुबह 7 बजे के करीब वार्डन आई। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया, मैंने खोला। वो अंदर आई। उन्होंने जब मुझे देखा, मुझे बहुत सा बुखार था। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने ये रात को क्या हरकत की है, तुम्हें क्या हुआ था, तुम कहाँ गई थी। वो ये समझ रही थी शायद मैं हॉस्टल से बाहर गई थी, या पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं, वो ऐसा समझ रही थी। मैंने उन्हें सारा माजरा बताया। उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया गया, लाइब्रेरी से इस बात की तस्दीक की गई, तो लाइब्रेरियन सर का यही कहना था कि वो बुक लेकर गई है। मैंने उससे मना भी किया था। वो बुक ऐसी है कि उसको कभी किसी ने नहीं स्टडी किया, फिर भी ये लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, तो हम लोगों ने रखी हुई है। अब मेरे घर वालों को भी बुला लिया गया, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत सा ख़राब थी, मुझे बहुत सा बुखार था। शाम तक मेरे घर वाले भी पहुंच गए। वो भी बड़े परेशान थे अपनी जगह पर। जब शाम को मेरे घर वाले आए, मैंने उनको रो रो कर सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। अब सब कह रहे थे कि हमें वो बुक दिखाओ, वो बुक कहाँ पर है। मैंने उन्हें बाकायदा बताया कि मैं हॉस्टल की बैक साइड पर गई थी, वहीं पर वो बुक है। सुबह के टाइम भी जो वार्डन थी वो जाकर देख कर आई, वहाँ पर कोई बुक नहीं थी। उसके बाद भी वो सब मेरे साथ गए। मैंने उनको वो जगह भी दिखाई जहाँ पर मैंने उस लड़की को बैठे देखा था। मैंने उनको बाकायदा बताया कि ऐसे ऐसे वो विंडो से मुझे आवाज़ें दे रही थी, यहाँ पर बुक गिरी थी। मुझे नहीं पता वो बुक कहाँ पर गई। वो बुक गायब हो चुकी थी। अब सब मेरे से बार बार उस बुक के बारे में पूछ रहे थे। कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे घर वाले मुझे अलग डांट रहे थे, यहाँ तक कि मेरे घर वाले मुझे अपने साथ घर ले गए। तबीयत ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास लेकर गए, मेडिसिन लेकर दी। किसी मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा था। फिर मुझे एक बुज़ुर्ग के पास लेकर गए। वहाँ पर हम लोगों के रहीम यार ख़ान में एक दरबार था। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे। वो उनसे अक्सर इलाके के लोग और दूर पार से भी लोग आते थे दम करवाने के लिए। वहाँ पर मुझे जब लेकर गए, उन्होंने जब पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते एकदम से जैसे मेरा सर चकराने लग गया। मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैंने अपने सर को झटकना शुरू कर दिया। एकदम से जैसे मेरे ऊपर किसी मखलूक की हाज़िरी हो गई। मेरे घर वाले बताते हैं कि मेरी आवाज़ बदल गई थी और मेरी आवाज़ बहुत भारी हो चुकी थी। और वो पूछ रहे थे कि तुम कौन और तुम इस लड़की के पीछे क्यों हो। उसका ये कहना था कि जो किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब में उस हिस्ट्री के साथ साथ कुछ मंत्र भी थे। मुझे नहीं पता था कि वो सारे मंत्र थे या क्या थे। मैं तो उसको कोई और लैंग्वेज समझ के पढ़ती जा रही थी। हाँ, वो बार बार वहाँ पर आते थे, लेकिन मैं यही समझ रही थी कि मे बी ये कोई और लैंग्वेज है। मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रही थी। उस मखलूक का ये, उस बदरू का ये कहना था कि वो एक भटकती बदरू थी। जब बार बार मंत्र पढ़ेगी तो वो वहाँ पर हाजिर हो गई। और जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उस किताब को लेकर गायब हो गई। इसीलिए उसने मेरा ये हाल किया। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मेरा इलाज किया, मुझे तावीज़ात दिए, सदका खैरात करवाया, बावज़ू रहने का कहा। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर इस मखलूक का कुछ साया, कुछ असर हो चुका है, क्योंकि तुमने वो मंत्र पढ़े थे। वो जो पुरसरार किताब थी, वो कोई जादुई किताब थी। जादुई किताब इस सेंस में थी कि उसमें उस मखलूक की हाज़िरी के मंत्र थे। काफ़ी अरसा मैं बीमार रही।
उस ड्यूरेशन के दौरान मैं यूनिवर्सिटी भी जाती रही, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, एकदम से मेरा जिस्म कांपने लग जाता था। मुझे एक लड़की नज़र आती थी, फिर वो गायब हो जाती थी। इस तरह के मेरे ऊपर ये अटैक्स आने लग गए थे। उस बुक का इशू ये हुआ कि बुक के बारे में मेरे से सब पूछते थे। प्रिंसिपल ने पूछा, लाइब्रेरियन ने पूछा, मैंने उन सबको सारी हकीकत बात बता दी। उसका मुझे बाकायदा फ़ाइन हुआ, वो फ़ाइन भी मैंने पे किया, उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन वो किताब कैसे गायब हो गई, वो एक जादुई पुरस्रार किताब थी जिसको लेकर उस किताब का खौफ मेरे सर पर बहुत तारी रहा। मेरी इस कहानी से जो मैंने सबक सीखा, मैं बड़ा अरसा बीमार रही, मुझे डरावने ख्वाब आते थे, मैं डर जाती थी, मुझे अजीबोगरीब औरतें नज़र आती थीं, फिर वो गायब हो जाती थीं। 3-4 साल मुझे लगे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। मखसूस तारीख़ों पर मुझे बुखार हो जाते थे, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे डरावने ख्वाब बहुत ज़्यादा आते थे। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था जैसे मेरे पास कोई मौजूद है, कोई आहट सुनाई देना, किसी का चलना फिरना महसूस होना, पर दिखाई कोई नहीं देता था। तो ये मैंने ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैंने फ़ेस किया। मैं हमेशा से सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी बुक आपको कोई मिलती है जिसमें कोई मंत्र वंत्र या कोई जादुई चीज़ें होती हैं, तो कभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि किस चीज़ के साथ क्या रिलेटेड होता है। मैं जिसे कोई और लैंग्वेज समझ रही थी, बेसिकली वो मंत्र थे, और पता नहीं वो कितने टाइम मैंने वो रिपीट किए। पहले तो वो मुझसे पढ़े नहीं जा रही थी वो लैंग्वेज, उसको पढ़ने के चक्करों में मैं क्या क्या रिपीट करती रही और वो मखलूक हासिल हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान तो बच गई, लेकिन मैंने बहुत सफ़र किया इस चीज़ को। तो ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। जैसे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑनर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे पूरे पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।